टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ सेल। फंक्शन ऑफ सेल पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे जिनका योगदान सेल की डिस्कवरी करने में रहा है। जैसे हमारे फर्स्ट मैन रहते हैं जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, उनका नाम रहता है एवी लीवनहुक। तो इनकी कहानी ऐसे है कि एक ये माइक्रोस्कोप की सहायता से एक बार पॉन्ड वाटर को लेते हैं। पॉन्ड वाटर को लेकर इन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। जब देखा तो इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहे थे तो उन्होंने जब देखा तो वो थे बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा। ऐसे ही उन्होंने फिर स्पर्मेटोजोआ को भी लिया, वो भी मूवमेंट करे। तो इस प्रकार से एवी लीवनहुक नाम से ही पता चलता है कि ये क्या है, लिविंग है। लिविंग तो इसको याद कर सकते हैं कि फर्स्ट मैन अगर पूछा कभी एग्जाम में कि फर्स्ट मैन कौन थे जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, तो वो थे एवी लीवनहुक। ऐसे ही दूसरे साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या लिया, प्लांट टिश्यू को लिया। उन्होंने प्लांट टिश्यू को लेने के बाद प्लांट टिश्यू को लिया और जिसको कहते हैं क्रॉक, वो पतली पतली लेयर को, एकदम पतली लेयर को लेकर उन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। तो उसमें देखा कि वो पोल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पोल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो टिश्यू। तो ये जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उन्होंने लॉन्ग नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ये डेड ऑर्गेनिजम्स थे, तो ये क्या नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। फिर तीसरे साइंटिस्ट आए तो उन्होंने देखा कि सेल के अंदर कुछ ब्राउनी टाइप की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो सेल के अंदर ब्राउनी तो होता नहीं है, तो उन्होंने फिर देखा सेल के अंदर हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस होता है। तो फिर उन्होंने जब खोज किया तो उसने क्या देखा, न्यूक्लियस था। तो जो तीसरे थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। इस प्रकार अब हम फंक्शन ऑफ सेल की बात करेंगे। अब फंक्शन ऑफ सेल में जैसे सेल बहुत सारे काम करते हैं, उसका फंक्शन अलग अलग रहता है। जैसे ग्रोथ में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में सेल क्या है, हेल्प करता है। अगर सेल ग्रोथ की बात करें हम एक एक लेकर, सेल ग्रोथ की जब बात करते हैं तो क्या, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, मान लीजिए हम लोग घर बनाते हैं, ईंट लिए, एक ईंट से 2 ईंट 3 ईंट 4 ईंट ऐसे कतार में सजाते जाते हैं, तो वो ऐसे करके लंबी सी घर एक या बाउंड्री बन जाता है। ये चीज़ देखे हैं। उसी प्रकार हमारे बॉडी या ह्यूमन बींग्स की बात है, तो 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल ऐसे सेल क्या है, ग्रोथ करता है। जब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है और साइज इंक्रीज कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, सेल ग्रोथ कर रहा है। ऐसे इसका फंक्शन है, सेल का फंक्शन है मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म की बात करें, वाट एवर वी ईट वेदर इट कंटेन प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ऑल दीज आर डाइजेस्ट। मतलब जब हम लोग कोई भोजन खाते हैं तो उसमें क्या, भोजन में क्या कुछ भी हम लोग खा रहे हो उसमें प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ऑल दीज आर क्या हो रहा है, सभी चीज़ क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो जा रहे हैं हमारे। मतलब कॉम्प्लेक्स से लेकर सिंपल फॉर्म में आ जा रहा है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आ जा रहा है। तो जैसे हम लोग जानते हैं प्रोटीन प्रोटीन कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आ जाता है ना। ऐसे ही लिपिड क्या है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाए। इस सभी लिपिड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इन सब प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती रहती है। क्या होता है, इन सब जब ये सब प्रोसेस जब होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है, तो इस समय क्या एनर्जी रिलीज होती रहती है। किस फॉर्म में होती है एनर्जी रिलीज, एटीपी फॉर्म में होता है। एटीपी फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता रहता है। और इसका हम लोग यूज क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट यूज करते रहते हैं। जैसे हम लोग के पास एनर्जी रहेगा तभी हम लोग कार्य कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग के पास एनर्जी नहीं रहे तो हम लोग ऐसे सोए रहेंगे ना। एनर्जी है तो हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या एटीपी के फॉर्म में ही इसका डिफरेंट पर्पज में इसका यूज करते रहते हैं। तो ये तो बनता है, इसका क्या ये रिलीज हो रहा है, एनर्जी
रिलीज होता रहता है। अब कुछ स्क्रिप्ट आउट भी होता रहता है। स्क्रिप्ट आउट होता रहता है मतलब इस प्रोसेस में जैसे ये सब हुआ तो एक तो एटीपी फॉर्म में रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, तो उसका क्या यूज हुआ, डिफरेंट पर्पस में यूज होता रहता है। ऐसे ही इस सब प्रोसेस में जब ये सब कन्वर्ट होता रहता है, इस सब प्रोसेस में कुछ स्क्रिप्ट आउट भी इसके मतलब बॉडी से निकलते रहते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट से निकलते रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, CO2 और फास्फोरस, सल्फर। ये सब क्या होते हैं, एक्सक्रीशन, बॉडी के अलग अलग पार्ट से ये लोग बाहर निकलते रहते हैं। तो अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलें इसका डिफिनेशन मेटाबॉलिज्म का, तो सम ऑफ ऑल बायोमॉलिक्यूल्स रिएक्शन ऑकरिंग दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी। हम लोग क्या कहते हैं, जैसे फूड लिए तो उसका क्या, जब हम लोग फूड लेते हैं तो किस फॉर्म में देता है, एनर्जी के फॉर्म में हमारे बॉडी को देता रहता है, प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। और मेटाबॉलिज्म की बात कर लिए तो ये 2 टाइप के होता है। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अगर कैटाबॉलिज्म की बात करें तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से स्मॉल में। कैटाबॉलिज्म की बात करें तो क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स से कन्वर्ट हो जाता है सिंपल में, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होता है। और क्या रिलीज करता रहता है, एटीपी एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता रहता है। और हम लोग इसका यूज विभिन्न पर्पस में करते रहते हैं। ऐसे ही एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म देखा जाए, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंपल से कन्वर्ट होकर किस में जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाता है। जैसे अमीनो एसिड सिंपल है, ये जब कन्वर्ट होकर केराटिन क्या होता है, हम लोग क्या मतलब प्रेजेंट होता है, हेयर में होता है, नेल में होता है, ये सब प्रेजेंट है। प्रोटीन के फॉर्म में केराटिन हमारे हेयर में पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है। ऐसे ये क्या है, एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म क्या होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में हो जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में हो जाता है कन्वर्ट, एटीपी फॉर्म में होता है। और ये इसमें क्या है, एनर्जी इज कंज्यूम हो जाता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी इज कंज्यूम्ड। एनाबॉलिज्म में एनर्जी क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, इसमें रिलीज होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एटीपी फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रहा है। और एनाबॉलिज्म में देखा जाए तो एनर्जी कंज्यूम होता है, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। ऐसे ही देखा जाए सेल डिवीजन, अगर हम लोग सेल डिवीजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। सेल डिवीजन में मियोसिस होता है, तो इसमें क्या है, रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेट करता रहता है। जैसे कोई गैमीट है ना, जैसे कोई मदर सेल है, ये गैमीट है जो मदर सेल है। मदर सेल ये क्या हो जाता है, 2 भागों में फ्यूज हो जाता है, ये 2 भागों में ऐसे डिवाइड हो जाता है। मदर सेल से 2 भागों में ऐसे डिवाइड हो जाता है, इसको क्या सेल डिवीजन। जैसे इसमें डीएनए देखते हैं, कब डीएनए आता है उसमें भी रिप्लिकेट होता रहता है, डीएनए इसमें रिप्लिकेट होता रहता है सेल डिवीजन में। और ऐसे ही क्या करें, प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो इसमें क्या ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। प्रोटीन में सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता रहता है, तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा सेल का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। ऐसे मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमारे सेल के अंदर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता रहता है। जैसे हम लोग कोई भी सर्वाइव करने के लिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है, ठीक, सर्वाइव करने के लिए एक न्यूट्रिएंट
एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है तो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऐसे ही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होने के लिए मतलब मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता रहता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता रहता है, मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता रहता है तो हमारे सर्वाइव करने में हेल्प करता है, हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। अगर हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो ही ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में न्यूट्रिएंट जाए ना, तो हम लोग क्या सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है सेल। और भी है, जैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है सेल, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलकर फिर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बनाते जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। जैसे कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है स्क्रीट आउट होता रहता है, स्क्रीट आउट हमारे बॉडी से सेल क्या है इसमें स्क्रीट आउट होने में भी हेल्प करता है। जैसे अगर हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो बॉडी में ही रहेगा तो हमारे लिए वो मतलब हानिकारक वो कर सकता है ना, और अगर वो बाहर नहीं निकला तो हानि करेगा हमारे बॉडी में रहकर। बहुत जहरीले आयंस बन जाते हैं हमारे बॉडी में जो हमारे लिए नहीं सही है, तो उसको वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए भी हमारा सेल हेल्प करता है, जो टाइम से जब भी ज़रूरत होता है उसको बॉडी में ना रहने के लिए तो तुरंत बाहर निकाल देता है। जब बॉडी जानता है, उसका सेल जानता है कि ये अब नहीं रहने लायक है तो उसको बाहर निकाल देता है। तो इसमें भी स्किट आउट भी करता रहता है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ऐसे ये सब फंक्शन ऑफ सेल हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही।